पिछले वीडियो में हमने आपको CGL 2023 टीयर 1 में पूछे गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताया था। तो ये उसी का तीसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सिनोनिम बताना है। इसमें सिनोनिम बताने हैं आपको रेस्पेक्टफुल वर्ड का। रेस्पेक्टफुल वर्ड का मतलब होता है श्रद्धालु, आदरकारी। इसमें पहला ऑप्शन है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, नहीं हो पाएगा ये। दूसरा ऑप्शन है एडमायरिंग यानी प्रशंसनीय, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है ड्यूटीफुल यानी कर्तव्यनिष्ठ, आदरकारी। तो ये ड्यूटीफुल जो है आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इंसोलेंट चौथा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है उदंड, ढीठ प्राणी, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में भी सिनोनिम बताना है और वर्ड है हमारा इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब है इंटरेस्टिंग, होता है इंटरेस्टिंग। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। स्टनिंग का मतलब होता है शानदार, भव्य, आकर्षक, नहीं होगा ये। और ऑप्शन नंबर 2 का मतलब होता है ग्लोरीफाइंग। ग्लोरीफाइंग का मतलब भी होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा करने वाला। ऑप्शन नंबर 4 है रेविशिंग यानी दिलकश, शानदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक ब्रैकेटेड वर्ड है वर्बोज। इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज करना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब बोलने वाला, बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक, इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 3 जो है एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण, टोटल, विस्तृत। चौथा एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है सिनोनिम बताना है एस्पूरियस वर्ड का। एस्पूरियस का मतलब होता है नकली, गलत। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका फ्रॉडुलेंट, ऑप्शन नंबर 2 यानी धोखाधड़ी। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेसियस। स्पेसियस का मतलब होता है आलीशान, बड़ा, विशाल। जो जैसे कि कोई रूम या बिल्डिंग जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, उससे आप स्पेसियस बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है असरकारी, प्रभावकारी। ऑप्शन नंबर 4 जो है ट्रेंडी। ट्रेंडी का मतलब अप टू डेट, जो ट्रेंड में हो, चलन में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें एंटोनिम बताना है और वर्ड है हमारा डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, कलंक, है ना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑनर यानी सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। अब बाकी का ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेम। सेम का मतलब है शर्म। ऑप्शन नंबर 2 है डिस्कॉर्ड का मतलब है कलह, लड़ाई झगड़ा, मतभेद। ऑप्शन नंबर 4 है सस्पिशन यानी संदेह, शंका। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रिगल। फ्रिगल का मतलब होता है कंजूस, मितव्ययी। और हमें इसका एंटोनिम बताना है। बहुत जो फ्रिगल मतलब कंजूस, जो बहुत कम पैसे खर्च करता हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा माइजर, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम इसका हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब है फिजूल खर्ची, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर है प्राइसेज यानी कीमत। तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंट यानी वर्तमान। ऑप्शन नंबर 4 है एकोमोडेशन यानी एकोमोडेशन का मतलब निवास होता है, सुविधा, फैसिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एंटोनिम बताना है डाइवर्जेंस वर्ड का। डाइवर्जेंस का मतलब होता है विचलन। विचलन यानी फैलाव, फैल जाना चीज़ों का, है ना। तो इसका हमें एंटोनिम हो जाएगा जो चीज़ सिकुड़ता हो, अभिसरण होता है। उस ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है कन्वर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का एंटोनिम होता है कन्वर्जेंस यानी अभिसरण, सम्मिलन। एक जैसे कि बहुत सारे लाइन आके एक जगह पे जो मिलते हैं उसे बोलेंगे कन्वर्जेंस, और बहुत सारे लाइन जो एक जगह से निकल के फैलते हैं तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। रिसेलियंस का मतलब होता है तन्यता, इलास्टिसिटी, लचीलापन। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक बार खींच के छोड़ देंगे फिर वो वापस चलाएगा, तो उसे बोलते हैं रिसेलियंस यानी लचीलापन। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ट्रांजिएंस का मतलब अस्थाई, थोड़े समय के लिए जो चीज़ होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिएंस यानी अस्थाई। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। 4 है एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है लोनली शब्द का। लोनली का मतलब होता है अकेला। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पे ढेर सारे लोग हो। ऑप्शन नंबर 1 है आइसोलेटेड, ये भी अकेला है। रिमोट यानी दूर। एम्प्टी का मतलब होता है खाली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी हमें एंटोनिम बताना है सेल्डम शब्द का। सेल्डम का मतलब है प्रायः, कभी कभी, जो चीज़ रेगुलर नहीं होता है, कभी कभार, तो उसका एंटोनिम हमें देखना है। पहला ऑप्शन है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब जो चीज़ बार बार होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्वेंटली। दूसरा ऑप्शन है ओकेजनली। ओकेजनली का भी मतलब होता है कभी कभार, कभी कभी। ऑप्शन नंबर 3 जो है रेयरली, मतलब शायद ही कभी। हार्डली का मतलब मुश्किल से। यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है अनबायस्ड वर्ड का। अनबायस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेने वाला, अनबायस्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है डेफिनेटिव, मतलब होता है निश्चित, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ये भी, इसका भी मतलब होता है निष्पक्ष, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब जैसे कि किसी के पर्सनल व्यू से, फीलिंग से जो प्रभावित नहीं होने वाला हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये होगा इसका राइट आंसर, निष्पक्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है सब्जेक्टिव, ये व्यक्तिपरक परक इसका मतलब होता है। सब्जेक्टिव का मतलब हो गया व्यक्तिपरक, जो किसी के प्रभाव से प्रभावित हो, इन्फ्लुएंस हो किसी से। ऑप्शन नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब हो जाएगा संगठनात्मक, संगठित रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमें बताना है, सिनोनिम बताना है, और वर्ड है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का हमें सिनोनिम बताना है। अंडरलाइन वर्ड एक्सप्लेन है, हमें इसका सिनोनिम बताना है। एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना, विस्तार से बताना। पहला ऑप्शन है कलेक्ट। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। दूसरा ऑप्शन है इलेबोरेट। इलेबोरेट का भी मतलब होता है एक्सप्लेन करना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एलेबोरेट। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक, ईगर, एंथुजियास्ट। ऑप्शन नंबर 4 जो है ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, चिंता, फिक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें सिनोनिम बताना है, और वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, आउटकम। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाए इसका सिनोनिम, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। दूसरा ऑप्शन है बिगिन, मतलब शुरू करना। ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल बिंदु, जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। और स्टार्ट का भी मतलब होता है शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें बताना है, यहाँ पे सिनोनिम बताना है। एक अंडरलाइन वर्ड है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगी, यूजफुलनेस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूजफुल, यानी जो चीज़ उपयोगी हो। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोग। ऑप्शन नंबर ए फैंसीफुल। फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर 3 थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है जोर, धक्का। ऑप्शन नंबर 4 है डिस्टेस्टफुल, यानी स्वादहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम बताना है इनइविटेबल वर्ड का। इनइविटेबल का मतलब जो जिसके बिना काम ना चल सका, अनिवार्य है वो चीज़, मैंडेटरी है, तो उसका हमें बताना है सिनोनिम। तो पहला ऑप्शन है एस्केपेबल। एस्केपेबल का मतलब जिसे आप एवॉइड कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं जिसे। ऑप्शन नंबर 2 है इमेमोरेबल, जिसे आप याद नहीं कर सकते, जो चीज़ याद करने योग्य ना हो, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है अनडिनाइएबल, जिसे आप टाल नहीं सकते, जिसे मना नहीं कर सकते, नहीं वो होना ही होना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब है साहसी, जिसमें रिस्क हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें एंटोनिम बताना है प्लाइट वर्ड का। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, खराब स्थिति, बैड सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और पहला ऑप्शन है हमारा प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का भी मतलब होता है खराब परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब लाभ की स्थिति में होना, फायदे की स्थिति में होना, जबकि प्लाइट का मतलब होता है घाटे की, मतलब कठिन परिस्थिति में होना। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवांटेज। ऑप्शन 3 की बात करते हैं डिलेमा। डिलेमा यानी दुविधा। ऑप्शन नंबर 4 है क्वांट्री। क्वांट्री का मतलब होता है व्याकुलता, कठिन परिस्थिति में डर जाना, घबरा जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें सिनोनिम बताना है, वर्ड है हमारा सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित रूप से। चलिए तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा डाउटफुल, यानी संदेहास्पद, शंकायुक्त, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अप्रूवल। अप्रूवल मतलब होता है सहमति, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है कॉशन, मतलब होता है सावधान।
ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, डेफिनेट मतलब निश्चित रूप से, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम बताना है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब किसी चीज़ की स्थिति जो है खराब होना, बद से बदतर होते जाना, मतलब पतन होना, उसका डिग्रेडेशन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीजेनरेशन का भी मतलब होता है पतन होना। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हजार्ड मतलब होता है खतरा। ऑप्शन नंबर बी सी की बात करते हैं, अप्रूवल मतलब सहमति। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा पॉल्यूशन का मतलब होता है, अब सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा हमें बताना है ब्लूमिंग का एंटोनिम बताना है। ब्लूम का मतलब होता है ग्रो करना, फ्लरिश होना, फलना फूलना। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि ये सिनोनिम है इसका, फ्लरिशिंग यानी फलना फूलना। ग्रोइंग का मतलब भी होता है बढ़ना। स्प्राउटिंग का मतलब अंकुरन होता है, तो ये तीनों आपका नहीं होगा। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, फेडेड का मतलब होता है फेड होने, लुप्त होना, विलुप्त होना, धीरे धीरे चीज़ों का गायब होना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस का एक अंडरलाइन वर्ड है हैवी। हमें हैवी का एंटोनिम बताना है। हैवी मतलब होता है भारी भरकम। तो ऑप्शन ए है मैसिव का मतलब विशाल बड़ा। ऑप्शन बी है लाइट मतलब हल्का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिम लाइट। बिग मतलब बड़ा, लार्ज का मतलब भी होता है बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है बेनिवोलेंट का हमें सिनोनिम बताना है। बेनिवोलेंट का मतलब होता है उदार, लोगों की मदद करने वाला, है ना। ऑप्शन ए है सोबर मतलब होता है गंभीर शांत, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी समबर का मतलब होता है निराशाजनक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है जेनेरस का मतलब भी होता है उदार, जो रुपये पैसे से लोगों की मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा है नम्ब का मतलब होता है सुन। तो